हेलो एवरीवन, आप में से बहुत लोग परेशान हैं कि मैम एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। बिकॉज मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम कि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, हम कब फॉर्म फिल कर पाएंगे। बिकॉज टाइम जो है वो रनिंग है, क्योंकि नीट का जो रिजल्ट था वो 4 जून को ही आ चुका था। 4 जून के बाद भी अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है ना, 1 महीने से ज्यादा ही दिन हो गए और एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म अभी आए नहीं है। तो वो बहुत से बच्चे ये मतलब डायलेमा में है, क्योंकि उन्हें ये भी श्योर नहीं है कि उनका एमएनएस में होना है या नहीं होना। और वो कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने नीट के लिए ड्रॉप भी ले लिया है, तो अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ना किस चीज का है। पहले तो ये चीज क्लियर करने दो मुझे कि अब कोई रीनीट नहीं हो रहा है। और जो रीनीट का बेसिस था वो बहुत ही सिंपल से था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है और सोशल मीडिया अगर इन्वॉल्व है तो पेपर वापस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ एक बिहार के एक सेंटर पर पेपर लीक हुआ था और उन बच्चों को अरेस्ट किया जा चुका है। ठीक है, तो आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, बट उसका जो बेसिस था वो तो सब बच्चों को पता ही चल चुका है। तो क्लियरली ये है कि अब फाइनल मतलब उनको सिर्फ इतना कहना बाकी है कि कोई पेपर नहीं होगा वापस, मतलब कोई रीनीट नहीं होने वाला है। बट उसके जो प्रूफ है कि रीनीट नहीं हुआ उसके वो सारे आ चुके हैं, है ना। देखो इन्होंने बोला हुआ भी है कि जिस सीबीआई की ना रिपोर्ट है कि मतलब सीबीआई ने बोला है कि नीट पेपर लीक लोकलाइज्ड नॉट सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया, मतलब लोकलाइज्ड ही है, ज्यादा पूरे सोशल मीडिया पर नहीं हुआ है ना। और ये है एक आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट। उन्होंने आईआईटी मद्रास ने अपना एक सर्वे किया था, मतलब उन्होंने अपनी जांच करी, उन्होंने भी यही बोला है कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ एक सेंटर पर पेपर लीक हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला है कि टेलीग्राम पर जो वीडियो अपलोड मतलब अपलोड हो रहा था ना वो भी फेक है, मतलब उसको। और उन्होंने उसकी यूट्यूब की एक लिंक भी दी है कि किसने वो फेक वीडियो बनाया था 4 मई का। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ बिहार पटना में पेपर लीक हुआ है ना। उन्होंने लास्ट अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिकेट नो एबनॉर्मेलिटी, मतलब लार्ज स्केल पर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो अगर नहीं हुई है, और सीबीआई ने भी मना कर दिया है, सीबीआई ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि सीबीआई सबमिट द रिपोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, से लीक कन्फाइंड टू सिंगल एग्जामिनेशन सेंटर इन द बिहार। इन्होंने बोला है कि सिंगल एग्जामिनेशन सेंटर पे हुआ है, वो भी कौन सा है, बिहार है ना। और इन्होंने बोला है कि मेंशन पेपर लीक वाज नॉट सर्कुलेटेड ऑन द सोशल मीडिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अब देखते हैं कि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट के लिए भी ड्रॉप ले लिया है, तो वो नीट के लिए भी पढ़ रहे हैं और एमएनएस के लिए भी पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम है, लेकिन उन्होंने नीट के लिए ड्रॉप अभी नहीं लिया, मतलब अभी सिर्फ वो एमएनएस पे फोकस करना चाह रहे हैं, है ना। और नीट के लिए बाद में पढ़ेंगे, जैसे ही सीबीटी का एग्जाम खत्म हो जाता है एंट्री को, उसके बाद में वो नीट का पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या था, वो अलग चीज होगी। तो उसके मुझे रिगार्डिंग एक ये डाउट क्लियर करना है कि जो एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 जुलाई तक आ जाएंगी। ठीक है, 18 जुलाई को वर्डिक्ट आने के बाद अगर रीनेट नहीं होता है तो 25 जुलाई के बाद में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अगस्त में क्या करना है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक उन्हें अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करके इंटरव्यू भी कराना होता है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता, 20 जून को आए थे एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, 12 जून को आया था आपका रिजल्ट, और 20 जून को आ गए थे आपके एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद ही तुरंत ही आपके जो एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर 25 जुलाई तक नहीं होते, मतलब जुलाई के मंथ में तो होना ही होना है, मतलब लास्ट जुलाई तक आपके एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। और इस बारी जो एमएनएस का सीबीटी एग्जाम है उसके लिए वो सिर्फ 1 महीना ही देंगे। वैसे 2 महीने के करीब मिलते थे, लेकिन इस बारी सिर्फ 1 महीना ही मिलेगा, बिकॉज अभी 1 महीना ये वेस्ट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट, मतलब रीनीट होना है कि नहीं होना है, कब होना है, मतलब इस सब चीजों में ना 1 महीना वेस्ट हो चुका है। तो अब जो आपके लिए सीबीटी के लिए महीना में मिलेगा वो सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट वीक में उन्हें एमएनएस का सीबीटी एग्जाम कराना होगा। ठीक है, तो जिसको भी एमएनएस के लिए तैयारी करनी है वो अब अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज रीनीट तो होना नहीं है। जितने भी सीबीआई ने रिपोर्ट सबमिट करी है या फिर आईआईटी मद्रास ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है, या फिर एनटीए ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है, और सेंटर ने भी बोला है कि भाई हमें रीनीट नहीं कराना है, मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, इतने सारे बच्चे मतलब 24 लाख बच्चों का रीनीट वापस कराना बहुत बड़ी बात है। और हम नहीं चाहते कि जिन बच्चों ने जेन्युइनली मेहनत करी है उनको वापस एग्जाम देना पड़े। सिर्फ एक सेंटर पर पेपर लीक हुआ था, उन बच्चों को हमने उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उन्हें बैन भी कर दिया है, और उनके लिए जो
जो भी पनिशमेंट है उनको दी जाएगी, बाकी रीनीट नहीं होना है। तो रीनीट नहीं होना है मतलब एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म इसी मंथ में आ जाएंगे। इसी मंथ में एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आते हैं उसके 1 महीने बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज करके एमएनएस का सीबीटी एग्जाम और इंटरव्यू करा देंगे, फिर आपके बाकी के प्रोसीजर्स होते रहेंगे। इस बात में इतना ध्यान रखना कि जिसको नीट करना है वो नीट के लिए ड्रॉप ले रहा है तो पूरा नीट पे फोकस करो, अगर एमएनएस के लिए ड्रॉप ले रहे हैं तो पूरा एमएनएस पे फोकस करो, ठीक है। और अगर किसी को दोनों करने हैं तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत करो, मतलब अपना 200% दो, बिकॉज सिंगली तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी वो। ओके, सो एंड इस वीडियो को शेयर कर दो जो भी एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वेट कर रहा है। ओके।